हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और हमने आज से पहले सेल चैप्टर 9th क्लास का ओवर कर लिया था और सेल चैप्टर आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। सेल चैप्टर समझने के बाद आपका एक होमवर्क भी था जिसमें आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सीबीएसई एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ये सब आपको सॉल्व करनी थी, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से चेक करूंगा। इज इट ओके? तो अब सेल चैप्टर के बाद जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम 9th क्लास में, दैट इज टिश्यूज। तो अब टिश्यूज क्या होता है, आज ये जो लेक्चर है ये टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा आपको टिश्यू का, कि टिश्यू के फर्स्ट लेक्चर में टिश्यू का ओवरव्यू क्या होता है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सब मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, टिश्यूज क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो बोलते हैं टिश्यूज के बारे में, दैट इज टिश्यूज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। आप एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन लिखते हो टिश्यूज आर दी ग्रुप ऑफ सेल, तो ये डेफिनेशन गलत है। ऐसा थोड़ी आपने 10 सेल डाल दी वो टिश्यू बन गई, ये गलत डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। टिश्यूज एग्जैक्टली क्या होते हैं? टिश्यूज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स performing similar functions and must have a common origin। टिश्यूज वो ग्रुप का सेल्स, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जो सब के सब सेल मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, और साथ साथ उन सब सेल का जो ओरिजिन है, वो सब सेल जहां से बने हैं वो ओरिजिन कॉमन होना चाहिए। इज इट ओके? तो हम समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ cells performing similar functions and must have a common origin। तो टिश्यूज क्या हो गए? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड मस्ट हैव अ कॉमन ओरिजिन। अब एक और बात आपको ये चीज समझनी है, अब एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ये बात बोलने को तो बहुत आसान है, रट्टा मार लोगे, लेकिन हम इस बात को समझेंगे। समझो ध्यान से, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझोगे आप, बहुत सारे सेल में एग्जाम्पल ले लिया मैंने, न्यूरॉन, बहुत सारे नर्व सेल न्यूरॉन्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू का नाम क्या हो गया? न्यूरल टिश्यू। टिश्यू का नाम क्या हो गया? न्यूरल टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे न्यूरल टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, लाइक ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म। इज इट ओके? तो कंसेप्ट को समझो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये कंसेप्ट समझ आया, बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यूज बनता है, बहुत सारे टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं, हम टिश्यूज के बारे में बेसिक पढ़ रहे हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। सेल शो डिवीजन ऑफ लेबर एंड ईच कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन एफिशिएंटली। तो हमारे सेल्स जो है इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर है। सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था, सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मींस काम का डिवाइड हो जाना। अब हमारे टिश्यूज के पास भी डिवीजन ऑफ लेबर है, अलग अलग टिश्यूज अलग अलग काम कर रहे हैं और एफिशिएंटली अपने अपने काम कर रहे हैं। सच सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इंपॉर्टेंट, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? हिस्टोलॉजी। ये हमेशा याद रखना। अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो ब्लड एक टिश्यू, ब्लड भी एक टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ठीक है। तो ऊपर लिखा होता है हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब भी वर्ड लॉजी आ जाता है ना, लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है। ओके, फिर व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये क्वेश्चन है 1 मार्कर। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मिलियंस ऑफ सेल, ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड इट परफॉर्म a special function efficiently. Example muscle cells, nerve cells, ये सब examples हैं। Means overall हमारे अलग अलग टिश्यूज अलग अलग काम कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर है और अपना अपना काम सब efficiently कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। इस चैप्टर के दो पार्ट हो गए, एक हो गया प्लांट टिश्यू, एक हो गया एनिमल टिश्यू। तो मैं आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का आज के लेक्चर में ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आप इस ओवरव्यू को समझ पाते हो, बायो का सबसे अच्छा तरीका, आप चीजों को फ्लो चार्ट की फॉर्म में लर्न करो, आपको ज्यादा अच्छे से लंबे टाइम तक याद रहेंगी, चीजों को फील करो। ठीक है, तो हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू का डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं कि प्लांट टिश्यूज एनिमल टिश्यूज अलग अलग तरह के कैसे कैसे होते हैं। ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, फिर मैं डिफरेंस बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, and one is permanent tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकें, वो सेल्स जो कंटिन्यूसली प्लांट में डिवाइड करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो टिश्यूज जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते, बल्कि जो डिवीजन करते ही नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट आर परमानेंट टिश्यू। अब इसके लिए मैं एक वर्ड बता रहा हूं यहां पे, डिफरेंशिएशन। क्या वर्ड बता रहा हूं मैं? डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब उनकी डिवीजन रुक जाती है और वो एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। मतलब वो अब डिवाइड नहीं करेंगे, एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उस टाइम पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के दौरान सेल डिवीजन रुक जाती है और सेल एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। अभी टेंशन मत लेना कि अभी सर ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, सब कुछ ये मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं कि प्लांट टिश्यूज कैसे कैसे कितने तरह का होता है और एनिमल टिश्यूज कैसे कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, सिर्फ ओवरव्यू, फिर हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह का होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम को हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं क्यों बोलते हैं, कैसे, क्या है, क्या फंक्शन है, सब आगे पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, एपिकल मेरिस्टम में दो मेरिस्टम आते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। इसके बारे में भी हम अच्छी खासी डिटेल पढ़ेंगे, नाम से समझ आ रहा होगा, रूट एपिकल मेरिस्टम रूट्स में, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट्स में। तो दिस कंप्लीट्स योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अगेन दो तरह का होता है बेटा, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।
सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, बहुत सारे एक जैसे सेल मिलके सिंपल परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग तरह के सेल से मिलके बनते हैं। अभी आप एग्जांपल से इन चीजों को समझोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सिर्फ ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू में आप ये समझ पाओगे कि कौन सा टिश्यू कैसे है। ओके, मतलब प्लांट टिश्यू कितने तरह का होता है एंड ऑल। फिर हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हर टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टिश्यू का क्या फंक्शन है एंड ऑल। क्लियर है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके फिर और भी मॉडिफिकेशंस है, इनके फंक्शंस है, सब कुछ आगे पढ़ाऊंगा। अभी टाइप्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, वन इज जाइलम, अनदर वन इज फ्लोएम। अब इनमें भी अलग अलग, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, ये सब आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ बेसिक ओवरव्यू, जो हमारा प्लांट टिश्यू का बेसिक ओवरव्यू अभी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसके बाद मैंने बताया एनिमल टिश्यूज का भी ऐसे ही ओवरव्यू पढ़ना है हमें, सारी डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज का। एनिमल टिश्यू जो होता है बेटा वो होता है 4 टाइप्स का, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला जो एनिमल टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद एक पढ़ते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमें पढ़ना है वन इज मस्कुलर टिश्यू, एंड अनदर वन इज न्यूरल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। हम इनके बारे में अभी सिर्फ इनके फर्दर टाइप्स पढ़ने हैं, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, and one is complex epithelial tissue। अब आपको इसमें याद रखना है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ 1 लेयर, इट इज सिंगल लेयर्ड, और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड, मींस इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ लेयर। ओके, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में एक ही लेयर होती है, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू में 3 4 5 6 बहुत सारी लेयर होती हैं। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू फर्दर अलग अलग टाइप का होता है, वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वन इज कॉलमनार एपिथेलियम। बेसिक ये 3 ही टाइप होते हैं बेटा, कॉलमनार एपिथेलियम। अब मुझे पता है आप बोलने वाले हो कि सर हमारे स्कूल में तो और भी पढ़ाए हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्यूबॉइडल में अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो वो हो जाता है क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में अगर सीलिया प्रेजेंट हो तो हो जाता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम या कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। कभी कभी क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम मॉडिफाई होके ग्लैंड्स बनाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब डिटेल पढ़ाऊंगा ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है।
कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू में मैं टाइप नहीं लिखवा रहा, क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मल्टी लेयर्ड होता है। अगर स्क्वैमस की एक लेयर है तो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, अगर स्क्वैमस की 4 लेयर है तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्वैमस एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एक लेयर है तो वो सिंपल क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल की अगर एक से ज्यादा लेयर है, मल्टी लेयर्ड है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्यूबॉइडल है। कॉलमनार एपिथेलियम की एक लेयर है तो वो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, और कॉलमनार एपिथेलियम की अगर एक से ज्यादा लेयर्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कॉलमनार एपिथेलियम है। इज इट ओके? तो नेक्स्ट बढ़े कनेक्टिव टिश्यूज की तरफ। तो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आता है, वैसे इसका डिवीजन थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ कुछ नेम्स हैं, हम उसी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ोगे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। टोटल ये 7 नेम्स हो गए होंगे। ये 7 नाम आपको 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से याद रखने हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या आता है। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, ये 7 नाम कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यूज बेटा 3 तरह के होते हैं। वन इज स्केलेटल मसल्स, one is smooth muscles, one is cardiac muscles। इनके बारे में भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ बताया आपको कि मस्कुलर टिश्यूज कितने तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। नेक्स्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू आपके कोर्स में खास डिटेल नहीं है, होती भी नहीं है। न्यूरल टिश्यू इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं न्यूरल टिश्यूज में भी 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो हो गया आपके डायरेक्टली न्यूरॉन्स, एक होते हैं सपोर्टिंग सेल्स जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है अच्छे से, लेकिन हाँ इसके बारे में एनटीएससी में क्वेश्चन आता है। न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स, यहां लिख देते हैं सपोर्टिंग, थोड़ा साइज छोटा कर दूं, उप्स नहीं होगा, सपोर्टिंग सेल्स यहां लिख दिया मैंने, समझ आ रहा होगा। न्यूरोग्लियल के ब्रैकेट में है सपोर्टिंग सेल। तो एनिमल टिश्यूज का ओवरव्यू, प्लांट टिश्यूज का ओवरव्यू, अगर आपको ये ओवरव्यू समझ आ जाता है, याद हो जाता है, तो आपका बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि किस कैटेगरी में कौन से टिश्यू आते हैं। अगर ये भी याद हो जाता है ना, तो समझो कि 25 to 30% चैप्टर आपका ओवर हो गया। अब तो इन टिश्यूज के बारे में 5-5 पॉइंट्स की डिटेल आपको याद करनी है। इज इट ओके? तो ये था ओवरव्यू। अब इसी के साथ मैंने बताया था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस पढ़ना है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। एनिमल टिश्यू, सिंस एनिमल्स आर मोबाइल सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हेंस मोर लिविंग टिश्यूज आर रिक्वायर्ड। अब भाई एनिमल्स तो मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, मींस दे कैन मूव। अब जो मूवमेंट करता है उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इनके पास लिविंग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बट प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, तो उनमें लिविंग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट कम होती है। प्लांट में डेड टिश्यूज आर आल्सो प्रेजेंट। एनिमल्स में डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स के मुकाबले बहुत कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, हेंस दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर मोर टिश्यूज आर लिविंग। और इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड and can provide mechanical strength as easily as the living ones, need less maintenance. सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनिमल टिश्यूज में सेल की ग्रोथ यूनिफॉर्मली है, हर जगह सेल्स की ग्रोथ चल रही है, बट ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट्स में हर जगह से ग्रोथ नहीं होती, उनके रूट्स और शूट्स ग्रो करते हैं, जिंदगी भर करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पूरी जिंदगी ग्रोथ होती रहे। ओके,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स जो मैं शुरू में बता रहा था, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्लांट में वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनमें ऐसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब नहीं बनता है। ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट्स में अलग तरह के टिश्यूज हैं, एनिमल्स में अलग तरह के टिश्यूज हैं। तो आई होप इस लेक्चर में, ये 20 मिनट का लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर 20 मिनट्स का है, लेकिन अगर हकीकत क्लास में इसे पढ़ेंगे तो ये 1 घंटे की क्लास है आपकी, और बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट क्लास है, जिसमें आपका टिश्यूज का बेसिक ओवरव्यू 25% चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें नोट डाउन कीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद आप इन चीजों को लर्न कीजिएगा। इज इट ओके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आज की टिश्यूज चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज की डिटेल स्टार्ट कर देंगे। तो 2 लेक्चर में प्लांट टिश्यूज की डिटेल, 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में एनिमल टिश्यूज की डिटेल, दैट्स ऑल। तो टिश्यूज आपका ओवर हो जाएगा नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में। इज इट ओके? नेक्स्ट क्लास में अगेन मिलते हैं, प्लांट टिश्यूज की डिटेल से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।